जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपको त्रिकोणमिति का फार्मूला बताएंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक आपको बताएंगे और आपको ये भी सिखाएंगे कि किस तरह से आप बिना रटे जीवन भर के लिए त्रिकोणमिति फार्मूला को आप निकाल सकते हैं और जीवन भर के लिए याद कर सकते हैं। यदि आप भी त्रिकोणमिति फार्मूला को सीखना चाहते हैं और जीवन भर के लिए याद करना चाहते हैं बिना रटे, तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, जिससे आप त्रिकोणमिति की फार्मूला कहीं पे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आपको त्रिकोणमिति फार्मूला निकालने के लिए आपको समझना पड़ेगा समकोण त्रिभुज को। त्रिकोणमिति फार्मूला निकलता है किसी भी समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में आपको ध्यान रखना है कि जो एक कर्ण होता है ए और इस तरह से सेक की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं कर्ण, और कर्ण को डिनोट करते हैं एच से हाइपोटेनियस। और कर्ण हमेशा रहता है, कर्ण कभी भी चेंज होता नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो चेंज होता नहीं है। और जो लंब और आधार होता है, यदि हम इस कोण को लेते हैं, यहाँ पे यदि इसको हम लेते हैं, मान लेते हैं इसको कोण थीटा, तो आधार और लंब चेंज होगा। तो आधार जो होता है इसके नीचे वाला होता है। यदि हम इस कोण को लेते हैं तो इसके नीचे वाला आधार बेस होता है। यदि हम इस कोण को लेते हैं तो इसके बगल वाला बेस होता है। ये हमेशा चेंज होते रहेगा, बेस और लंब चेंज होते रहेगा, लेकिन कर्ण हमेशा बदलता नहीं। कर्ण को मान लीजिए कि बाप का घर है, जो बाप का घर कभी बदलता उदलता नहीं है। और कर्ण और लंब और आधार किराए का घर है जो हमेशा बदलते रहेगा। यदि इस कोण को मानते हैं थीटा तो इसके लिए ई हो जाएगा आधार, ई हो जाएगा लंब। यदि इस कोण को मानते हैं थीटा तो ई हो जाएगा आधार, ई हो जाएगा लंब। तो हम इस कोण के अभी मान करके निकालते हैं, इसके लिए ई हो जाएगा बेस यानी आधार। आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, जिसे स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। और इस कोण के लिए ये हो जाएगा लंब परपेंडिकुलर, जिसे पी से डिनोट करते हैं। ये बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कर्ण हमेशा सेम रहेगा, कभी चेंज होता नहीं है। तो चेंज होता है सर तो लंब होता है, आधार होता है। इस कोण को हम थीटा माने तो इसके बगल वाला आधार हो जाएगा, इसके सामने वाला लंब होगा। यदि इस कोण को हम थीटा मानते हैं सर तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, इसके बगल वाला आधार हो जाएगा। हम इस समकोण त्रिभुज को लेकर के फार्मूला निकाल रहे हैं। तो सबसे पहला नंबर में देखना है साइन थीटा बराबर में। बस आपको तीन ही फार्मूला याद रखना है, बाकी सारे फार्मूला आपको याद हो जाएंगे। तो साइन थीटा बराबर में क्या होता है सर? तो साइन थीटा बराबर में होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब को हम डिनोट करते हैं पी से, स्मॉल पी से, और कर्ण को डिनोट करते हैं एच से, यानी साइन थीटा बराबर में पी बटा एच। दूसरा नंबर में ध्यान रखना है, बस आपको तीन ही फार्मूला ध्यान रखना है। पहला तो हो गया कि साइन थीटा बराबर में लंब बटे कर्ण, तो पी बटा एच। दूसरा होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर में क्या होता है सर? तो आधार बटा में कर्ण। तो आधार को डिनोट करते हैं बी से, स्मॉल बी से, और कर्ण को डिनोट करते हैं एच से, यानी बी बटा एच। इसी तरह से तीसरा नंबर में आपको याद रखना है कि टैन थीटा बराबर में होता है लंब बटा में आधार। तो लंब को डिनोट करते हैं पी से और आधार को डिनोट करते हैं बी से। बस आपको ये तीन ही फार्मूला आपको सिर्फ याद ही करना, बाकी सारे फार्मूला आपको बिना रटे ऑटोमेटिक्स याद हो जाएगा। जैसा ही आप ये तीन फार्मूला को याद किए तब पूरा फार्मूला आपको याद हो जाएगा। तो आपको इसी तरह से चौथा फार्मूला निकालना है सर, कि चौथा फार्मूला निकालना है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा कैसे निकालेंगे सर? तो कॉट थीटा बराबर में टैन थीटा को उलट देना है। तो टैन थीटा को उलट देना है तो ये नीचे है तो ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला नीचे कर देंगे। तो नीचे क्या है सर? आधार, तो ऊपर में लिख देंगे आधार। बस इसका उल्टा कर देंगे, और ऊपर में लंब है तो नीचे में लंब कर देंगे। अब इसका मान लिख दें कि आधार को बी से डिनोट करते हैं और लंब को पी से, यानी टैन थीटा को याद रखेंगे तो कॉट थीटा को रटने की ज़रूरत नहीं है, तो मैट्रिक्स याद हो जाएगा कि टैन थीटा बराबर में होता है सर पी बटा बी, तो कॉट थीटा बराबर में होता है बी बटा पी। इसी तरह से आपको पाँचवा नंबर में ध्यान रखना है कि सेक थीटा।
तो सेक थीटा किसके बराबर होता है सर? तो कॉस थीटा के उल्टा होता है सेक थीटा। यानी इसके नीचे कर्ण है तो इसके हम ऊपर कर्ण लिखेंगे, कर्ण, और ऊपर आधार है तो नीचे हम आधार लिख देंगे। मतलब कि एक 3 गो याद रखेंगे, साइन कॉस टैन, तो 3 गो उल्टा होता है, तो सेक थीटा उल्टा होता है तो कर्ण को डिनोट करते हैं एच से और आधार को डिनोट करते हैं बी से, यानी एच बटा बी। इसी तरह से छठा नंबर में याद रखना है कि कोसेक थीटा क्या होता है सर? तो कोसेक थीटा बराबर में होता है साइन का उल्टा चलता है कोसेक, तो साइन होता है ऊपर में लाम, तो हम नीचे में लिख देंगे लाम, और ऊपर नीचे में होता है कर्ण तो हम ऊपर में लिख लेंगे कर्ण, यानी कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। तो कर्ण को डिनोट करते हैं एच से और लंब को डिनोट करते हैं पी से। इस तरह से आप साइन कॉस टैन जैसा ही 3 मान याद कर लीजिएगा तो 3 मान बिना रटे याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। तो यहाँ से ए नंबर में हम निकाल सकते हैं सर कि साइन की ज़रूरत है तो साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे, तो ये प्लस में है कॉस तो उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बी नंबर में हम कॉस चाहें तो निकाल सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में, इस साइन प्लस में है सर तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी हमको साइन की ज़रूरत है तो माइनस में कॉस कर देंगे, कॉस की ज़रूरत है तो माइनस में साइन कर देंगे। तीसरा नंबर में याद रखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टैन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो यहाँ से हम ए नंबर में क्या कर सकते हैं सर कि सेक स्क्वायर थीटा निकालना है, तो ये टैन माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। बी नंबर में क्या कर सकते हैं सर कि हमको टैन की ज़रूरत है तो ये माइन इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1, और ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में, टैन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हम चौथा नंबर में ध्यान रख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो यहाँ से हम ए नंबर में निकाल सकते हैं सर कि कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये माइनस में है तो उधर चल जाएगा प्लस में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हम बी नंबर में यहाँ निकाल सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में, तो ये माइनस में है तो इधर चला जाएगा तो प्लस में, और ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इसी तरह से 3 फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। 5वां नंबर में आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा गुना में कोसेक थीटा बराबर में 1 होता है। जब साइन का उल्टा कॉस होता है तो साइन गुना कॉस से करेंगे तो बराबर में 1। कैसे होगा सर? तो साइन थीटा बराबर में क्या होता है दोस्तों? पी बटा एच, गुना का सिंगल रहता है गुना। कोसेक थीटा बराबर में क्या होता है? एच बटा पी, तो एच बटा पी, तो पी से पी कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा। इसी तरह से आप छठा में ध्यान रखना है कि टैन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर में 1 होता है। मतलब टैन का जो उल्टा कॉट होता है यदि गुना में दिया हुआ है तो इसके बराबर में 1 होता है। इसी तरह से 7वां नंबर में ध्यान रखना है कि सेक थीटा गुना कॉस थीटा बराबर में 1 होता है। इस तरह से यदि आप 7 फार्मूला को ध्यान में रखते हैं तो एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी जानकारी मिला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम।